हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। शायद इसीलिए हम सीआरपीएफ के कार्मिक भी अपनी जन्मस्थली नीमच के लिए ऐसा ही गहरा लगाव महसूस करते हैं। इस नीमच की मिट्टी में ही सीआरपीएफ ने आकार लिया था। सीआरपीएफ के शौर्य और बलिदान से ही नीमच को आज देश के नक्शे में एक खास पहचान मिली है। आइए नीमच की इस खास पहचान को इतिहास के झरोखे से देखें। देश में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होने लगा था। नीमच भी इस बयार से अछूता न था। जब नीमच कैंटोनमेंट की उपयोगिता खत्म हो गई, तब 1932 ईस्वी में बैंड कर दिया गया और इसका रखरखाव ब्रिटिश म्युनिसिपल बोर्ड को सौंप दिया गया। यही वह ऐतिहासिक कालखंड था जब ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की संकल्पना आकार लेने लगती है। रजवाड़ों में किसी भी प्रकार के आंदोलन या कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए अपनी सेनाएं तो थीं, परंतु न तो वह संख्या में पर्याप्त थी और न ही साधन संपन्न। इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जैसे एक बल के गठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस आवश्यकता के अनुरूप 27 जुलाई 1939 को एक कानून बनाकर ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का गठन किया गया। इस नवगठित बल के लिए 7 सुपीरियर ऑफिसर्स, 30 सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, 100 हेड कांस्टेबल्स और 870 कांस्टेबल्स के पद स्वीकृत किए गए। इस बल का मुख्यालय नीमच बना और बल के पहले कमांडेंट मेजर जॉन फिडियन पॉट 1943 से 46 के बीच सीआरपी ने विभिन्न राज्यों में खूंखार डकैतों के विरुद्ध एक बड़े और सफल अभियान का संचालन किया, जिसमें अनेक डकैत या तो पकड़े गए या फिर मारे गए। इन डकैतों ने राज्यों की कानून व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर रखा था। इस तरह भारत की आजादी तक सीआरपी की इस एक बटालियन को प्रिंसली स्टेट्स में होने वाली हर विकट समस्या का समाधान माना जाने लगा था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हुआ, परंतु विभाजन की त्रासदी के साथ लाखों लोग बेघर हो गए थे और जगह जगह दंगे हो रहे थे। सीआरपी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ दंगा नियंत्रण का कार्य कर रही थी। विभाजन की त्रासदी से उबरते हुए देश की सबसे पहली समस्या कानून और व्यवस्था की स्थापना थी। इसीलिए देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने अनेक विरोधों के बावजूद सीआरपी को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसके विस्तार की भी योजना बनाई। 13 फरवरी 1948 को नीमच में ही सीआरपी की दूसरी बटालियन खड़ी हुई, जिसके कमांडेंट श्री एच ऑसबॉर्न बने। देश को संविधान मिलने के पहले ही सीआरपी को अपना एक्ट मिल गया और ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बन गई। 28 दिसंबर 1949 को पारित सीआरपीएफ एक्ट ने एक औपनिवेशिक पुलिस को एक राष्ट्रीय बल में परिवर्तित कर दिया। आज पूरा देश सरदार पटेल की इस दूरदर्शिता की सराहना करता है। कहते हैं कि सरदार पटेल ने जूनागढ़ दौरे पर सीआरपीएफ के कार्य को नजदीक से देखा और उससे बहुत प्रभावित हुए। काठियावाड़ में उन्होंने सीआरपीएफ की प्रशंसा करते हुए उसे निशान प्रदान करने की घोषणा की। तब दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 19 मार्च 1950 को एक भव्य परेड के दौरान देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सूबेदार बंदा सिंह को निशान प्रदान कर बल के इतिहास में उपलब्धियों का एक नया अध्याय जोड़ दिया। सीआरपीएफ भी सरदार पटेल की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी। देश की आजादी के बाद का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि देश पर जब कभी संकट के बादल छाए हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने शौर्य और बलिदान से उन संकटों से देश को उबारा है। हॉट स्प्रिंग हो या सरदार पोस्ट, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व, पंजाब हो या वामपंथ, संसद की सुरक्षा हो या अयोध्या की, हर जगह सीआरपीएफ के पराक्रम और बलिदान के किस्से बिखरे पड़े हैं। आज की सीआरपीएफ किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश के सबसे बड़े इस अर्धसैनिक बल में आप 3 लाख से भी अधिक शूरवीर देश की सेवा को तत्पर रहते हैं। सीआरपीएफ की बीज रूप पहली बटालियन आज भी नीमच में तैनात है। नीमच का ऐतिहासिक किला उसका मुख्यालय है। वर्तमान में नीमच के लगभग 1200 एकड़ में फैले ऐतिहासिक परिसर में सीआरपीएफ की 7 संस्थाएं स्थित हैं। इसमें एक है सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज नीमच। 1 दिसंबर 1960 से इस ट्रेनिंग सेंटर का संचालन शुरू हुआ।
तब से आज तक ये संस्थान ट्रेनिंग के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ता आया है। अभी हाल में इस संस्थान को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की ओर से भी अति उत्तम की श्रेणी में मान्यता प्रदान किया गया है। ये पूरे बल के लिए एक गौरव का विषय है। नीमच सीआरपीएफ कैंप का अगला संस्थान है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर नीमच। वास्तव में किसी भी सैन्य बल के लिए सबसे मुश्किल काम एक युवा नागरिक को सैनिक बनाना है। एक सिविलियन को सैनिक बनाने का कठिन काम रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों के मजबूत कंधों पर होता है। इसी उद्देश्य से 1 अगस्त 1968 को रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना बड़वाह मध्य प्रदेश में की गई। कालांतर में 7 जुलाई 1984 को यह संस्थान नीमच में शिफ्ट किया गया। तब से आज तक यह संस्थान अपना काम बखूबी कर रहा है। इस ट्रेनिंग संस्थान की अद्भुत क्षमता को देखकर ही गृह मंत्रालय भारत सरकार ने समय समय पर इसे सीआरपीएफ के अलावा अन्य पुलिस बलों को भी प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी सौंपी है। इस संस्थान ने आरपीएसएफ, कस्टम एक्साइज तथा कई अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी प्रशिक्षित किया है। नीमच परिसर का अगला संस्थान 4 सिग्नल बटालियन है। जिस प्रकार शरीर मस्तिष्क के बिना कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई संगठन, खासकर सैन्य और पुलिस संगठन, कम्युनिकेशन के बिना कार्य नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन के इस महत्व को देखते हुए ही 1939 में गठित ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की पहली बटालियन के साथ भी एक वायरलेस प्लाटून तैनात की गई थी। इस वायरलेस प्लाटून के लिए